अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब फॉरेक्स स्टार्ट की तो क्योंकि टर्मिनोलॉजी इस तरह की फैली हुई थी पाकिस्तान के अंदर कि फॉरेक्स शायद फ्रॉड है व्हाटएवर, क्योंकि इसके नाम पे काफ़ी फ्रॉड हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आने लगी कि ये एक बिजनेस है, ये एक फ्रॉड नहीं है बल्कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। हम लोग मैट्रिक करते हैं, हम लोगों को 10 साल लगते हैं। 10 साल के बाद कोई हमें लिख के देता है कि जॉब मिलेगी 10 साल पढ़ने के बाद? इस जमाने के अंदर नहीं मिलती। फिर हम एफए करते हैं, एफएससी करते हैं, हमें कोई लिख के नहीं देता कि एफएससी, और 12 साल हमारे लग जाते हैं। हमें कोई लिख के नहीं दे रहा कि भाई आपको इसके बाद जॉब मिल जाएगी, आपको बिजनेस मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। एक मिस्टेक मैं हाईलाइट करने लगा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं बात करने लगा हूं वो साइकोलॉजी पे है, तो मैं मिस्टेक्स को साथ साथ हाईलाइट करूंगा और आपको मजा भी आएगा बात सुनने में। हम लोगों को 12 साल लगते हैं एफएससी करने में, फिर बीए, बीकॉम, मास्टर्स और सुमान चलता रहता सिलसिला। स्टिल हमारे पास कोई, मैं उनके कई लोगों को जानता हूं जो लोग बेरोजगार हैं, और मेरी बात से आप एग्री करते हैं इस चीज से कि इन डिग्रियों के बावजूद हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। हम लोग मुसलमान हुकूमत करते रहे हैं दुनिया पे, क्यों? क्योंकि उस वक्त हम लोग बिजनेस करते थे, हमने इन्वेंशंस की हैं, हमने रोबोट्स बनाए हैं। लेकिन जब से हमारे ऊपर एक अजाब मुसल्लत हो चुका है, ठीक है, अब वो पुरानी कौमों वाला अजाब नहीं आएगा, पत्थर नहीं गिरेंगे। अब हमारे ऊपर जॉब की सूरत में अजाब आ चुका है जो 9 to 5 है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस सिर्फ फॉरेक्स है, ठीक है, तिजारत सुन्नत भी है, तिजारत में बरकत भी है। अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा रिस्क तिजारत के अंदर रखा है। तो बिजनेस की तरफ आए, अपने मुल्क को ऊपर लेके आए। फॉरेक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, लेकिन हम लोग 12 साल पढ़ के भी गारंटी नहीं मिलती कि हमें जॉब मिलेगी। फॉरेक्स में हम 12 दिन के बाद रियल अकाउंट पे आ जाए। ये मिस्टेक्स करते हैं नहीं करते? मैंने जितना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, मेरे कहने के बावजूद हमारा माइंड सेट ये है कि 12 इवन के 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आपको पता हमारे कोर्सेज होते हैं, उस पर डायरेक्टली हम मना करते हैं कि आप लोगों ने 2-3 महीने अर्निंग नहीं करनी। लेकिन हम लोग ये चीज नहीं सोचते कि हमने मैट्रिक की 10 साल लगाए, भाई हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो फॉरेक्स हम 2 महीने 3 महीने में इतनी जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा आप कामयाब नहीं हो सकते, आप हो सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर दें अपनी जब ख्वाहिशात को खत्म करेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले जो मसला दरपेश आ रहा था वो ब्रोकर्स का था, अकाउंट्स का था, एग्जीक्यूशन के इश्यूज थे, जिनके लिए मैंने अपने पार्टनर एक्सचेंज फॉरेक्स से बात की और हम लोगों ने अपने लिए ईसीएन अकाउंट्स निकलवाए, डिफरेंट सिचुएशंस निकलवाई, लाइव सपोर्ट के लिए काम किया। और मजीद इस सेमिनार के अंदर आपको पैगाम दे रहा हूं कि हम मजीद काम कर रहे हैं इस चीज, हम अपने आप को डे बाय डे बेहतर करेंगे। एक्सट्रीम फॉरेक्स के पास MT4, MT5 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो कि आप सबको इल्म भी है और आप सब इस पे सबसे ज्यादा ट्रेड भी करते हो। लेकिन ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस करने के लिए, लर्निंग करने के लिए है। जो मेरे फर्दर लेक्चर्स हैं, ये फर्दर मैंने आपको बताना है, उसमें सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, किस किस ने वीडियोस देखी है पार्ट 1 पार्ट 2? कैसी वीडियोस थी, कितनी मोटिवेशन मिली है? बोले ना, आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं आई। पार्ट 3 में इस सेमिनार के अंदर बताऊंगा। मैंने आपको बताया सिवाय मेरे 2 पेपर्स और ये ब्लैंक है, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ भी मैंने तकरीर याद नहीं की। जो क्लास नंबर 3 थी यूट्यूब पे डालनी थी, लाइव देंगे, रिलैक्स रहें, ये क्लास है आपकी। थोड़ा सा मैं अपना प्लान और अपने ब्रोकर के बारे में बताना चाहूंगा। और सबसे पहले जो हम लोगों को बेसिक्स नीड होती हैं वो ये होती है कि भाई हमारा ब्रोकर हमारे साथ कितना लॉयल है। तो आप लोगों को कुछ चीजें मैं दे जाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बाद आप लोग मुतमिन हो जाओगे। एक्सचेंज के पास तमाम वो चीजें अवेलेबल है जो आपको चाहिए, वो ईसीएन अकाउंट्स हों, ईसीएन प्रो अकाउंट्स हों, इस्लामिक अकाउंट्स हों, कॉपी ट्रेडिंग जैसी सर्विस हो,
पैम अकाउंट सर्विस भी हमने हालिया लॉन्च की है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको भी कामयाबी से देख रहे हैं कि पैम अकाउंट भी हमारा चलेगा। फर्दर हम लोग आप लोगों के लिए क्या ला रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए इजीली अवेलेबल होंगे। जैसे पहले आपके लिए हर बंदे के लिए इजी एक्सेस है, किसी बंदे को हम लोग एजुकेशन में लर्निंग के लिए रोकते नहीं है। जो बंदा एजुकेशन लेने आया है उसको हम वापस नहीं भेजते। और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हम अभी भी परफेक्ट नहीं हैं और परफेक्ट हम हो भी नहीं सकते, अपने आप को कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ही परफेक्ट है। पार्ट 3 के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो पार्ट 3 था, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताना ये है, पार्ट 1 में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि जो नए लोग हैं जो वीडियो नहीं देख सके वो वाली या जिनको आइडिया नहीं है। पार्ट 1 के अंदर मैंने गलतियों का जिक्र किया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप सबको पता है कि आप के अंदर काफी सारे ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूं जो लर्निंग में बड़े एक्सपर्ट है, कुछ भी नए हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट करेंगे और कर भी रहे हैं काफी सारे। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है नहीं आता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हमें एक टेक्निकल मेथड एनालिसिस का पकड़ना है जो आप लोगों को हमने पकड़ाया है और इस सेमिनार के अंदर फर्दर भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। उसके बाद की बात कर रहा हूं, ये सीखने के बाद अगर आप अपने लर्निंग का, अभी मेरे पास एक भाई है सर मैं 2013 से ट्रेडिंग कर रहा हूं बट लॉस के अंदर हूं, तो मैंने कहा भाई आप कौन से मेथड के तहत ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मेथड कोई भी नहीं है, कह रहे हैं सर ऊपर बाय जाती है बाय कर लेता हूं, नीचे सेल जाती है सेल कर लेता हूं। अभी ये पिछले महीने में क्लासेस नहीं है तो समझ लें कि 8 साल मेरे 6 साल 7 साल वो समथिंग अब मुझे याद नहीं पूरे हो गए। मैंने कहा आपकी वो जर्नी काउंट नहीं होगी, वो तुक्का लगाते रहे। अब आपकी महीने 2 हुए हैं टोटल, अभी आपको टाइम लगेगा, अभी आपकी ट्रेंड लाइन सीधी होने में टाइम लगेगी, अभी आपका डिमांड जोन सीधा होने में टाइम लगेगा, अभी आपको वॉल्यूम देखने में टाइम लगेगा, अभी आपको डाइवर्जेंस देखने में टाइम लगेगा। एक चीज होती है एक्सपीरियंस जो गेन करना पड़ता है, कोई देता नहीं है। पार्ट 1 के अंदर सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं वो एंट्री पॉइंट या एंट्री लेते नहीं है। हम लोगों को एंट्री पता ही नहीं चलती भाई एंट्री लेनी किधर है, और वो इस वजह से नहीं पता चलती क्योंकि हम लोग डर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। भाई मार्केट आपका क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय एसएल के। एसएल नुकसान नहीं होता है, एसएल आपको नुकसान से रोकता है। दूसरा नॉलेज जो मैंने आपको जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग फोकस नहीं करते। हमारी 95% अवाम की मेंटालिटी ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके कितना रिटर्न मिलेगा। हम कॉपी ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, हम अकाउंट मैनेजर्स को दे के लॉस करते हैं। ठीक है, मैं प्रोफेशनल्स पे तनकीद नहीं कर रहा जो आजकल आपको पता स्कैमर्स हैं। उसके बाद हम लोग जब मेथड सीखते हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ट्रेड लेने। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता पार्ट 3 के अंदर हम ये मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, गोल्ड सेल जाएगा, एक भाई साहब मुझे कह रहे थे 1050 पे जाएगा शर्त लगा लें, ओवर कॉन्फिडेंस है। आप पहले कैसे बता सकते हो कि गोल्ड 1050 पे जाएगा जब तक उसका सेटअप अवेलेबल नहीं है। आप कैसे कह सकते हो बिटकॉइन 60,000 पे जाएगा जब कोई सेटअप, कोई डिमांड, कोई आप जो भी मेथड यूज करें उसके अकॉर्डिंग कोई सेटअप मौजूद नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस है और ये हमारा अकाउंट वॉश करवाता है क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। पार्ट 2 में मैंने जिक्र किया था इसका, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मार्केट ने 1050 पे नहीं जाना, हमारी एक्सपेक्टेशन है जाएगी। एक्सपेक्टेशन को एक्सपेक्टेशन की हद तक रखें, उसको रियल ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं करें, लॉस होगा। आप सब देख लें, सबसे बड़ी जो आप गलती करते हो वो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की। आज अकाउंट में डिपॉजिट किया, कल 3000 विड्रॉ लेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की। ये यूरो यूएसडी की टीपी 60 पिप्स की हिट होगी, 600 पिप्स की एक्सपेक्टेशन है आपकी। आपकी एक्सपेक्टेशंस की मार्केट कदर नहीं करती है। उसके बाद हम लोग ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका मैं तज़किरा बारहा कर चुका हूं।
आज फिजिकल कर रहा ताकि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। ओवर ट्रेडिंग क्या है? टारगेट पूरा हो गया सर, मैंने आज $200 कमाए, 20 और कमा लेता हूँ, तो वो 200 भी देके जाता है और इक्विटी भी देके जाता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? नहीं होता। और ये कॉमन चीज है, हर बंदा कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इन मिस्टेक्स को देखेंगे, भाई मिस्टेक्स हैं क्या। फिर मार्केट कंडीशन है, हम लोग देखते हैं भाई वो साइडवेज ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, बिरिश ट्रेंड के अंदर है, मार्केट में कौन सा मूव हो रहा है हम लोग नहीं देख रहे। अब स्लो मार्केट है, उसके अंदर आप कोई भी मेथड अप्लाई करते हो जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी कहते हैं तेजी को, वोलेटिलिटी कहते हैं तेजी को। जिसके अंदर वोलेटिलिटी नहीं है वहां पे आप पैटर्न ड्रॉ करोगे तो पैटर्न फेल ही होगा ना। मार्केट कंडीशन नहीं देखते। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस का जिक्र किया था। भाई हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमको लॉस करवाती है, हमारे अकाउंट वॉश करवाते हैं। पार्ट 3 में जो सबसे पहले मैं बात इंक्लूड करूंगा, जो हम लोग नहीं, जो मैंने वीडियो के अंदर भी इंक्लूड कर दूंगा, हम लोगों में से मुझे बताएं हम लोग कितनी देर चार्ट देखते हैं मैक्सिमम। कोई एक भाई उठ के बताएं कितनी देर चार्ट देखते हैं, कोई एक मैक्सिमम कितनी चार्ट देखते हो? 2 मिनट, 5 मिनट? क्योंकि किसी के पास स्पेसिफिक जवाब नहीं आई ना, क्योंकि हम लोग जाते हैं चार्ट देखते हैं, एंट्री फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ती हैं, मिलती नहीं है। कभी कभार किस्मत से मिल जाती हैं लेकिन बनानी पड़ती हैं। उसके बाद एक चीज जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 3 के अंदर। साइकोलॉजी बनाने के लिए पहले में मिस्टेक्स, दूसरे में मिस्टेक्स, अब बनानी है साइकोलॉजी हम लोगों को। अब हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है। कैसे कमाएंगे? एक चीज होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। पढ़ी भी आप सबने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लेकिन इसको इंक्लूड कौन करता है? कोई भी नहीं करता। आप सबसे जो मेन और कॉमन चीज को इग्नोर करते हो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को इग्नोर करते हो। आप H1 के अंदर यूरो यूएसडी को बाय देख रहे हो, आपका एसएल हिट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि H4 पे वो बाय नहीं होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, आप 2 टाइम फ्रेम्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब हम लोगों ने किसी पेयर के भी एनालिसिस करने हैं तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया जाता है। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? D1 है, W1 है, H4 है, H1 है। ये सारे टाइम फ्रेम्स स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। एक ट्रेंड का टाइम फ्रेम होता है। बैंक्स कौन से टाइम फ्रेम पे बैठे हैं? बैंक्स आपको M5 पे नहीं मिलेंगे, बैंक्स आपको D1, W1, MN पे मिलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं, मैं दिन में हजारों लोगों को डील करता हूं और सर एनालिसिस करते हुए इस छोटी सी चीज का कोई ख्याल नहीं रखता। चार्ट पे 2 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम स्पेंड करो ही ना और प्रॉफिट हो जाए। आपको इंतजार करना पड़ेगा, मार के खानी पड़ती है। उसके बाद सबसे पहले जो मैं अगर आप मेरे से ट्रेडिंग स्टाइल पूछे, ये दिन जो चल रहा है, वैसे मुख्तलिफ मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल बनाए होते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाए होते हैं, किस सिचुएशन के अंदर क्या करना है। पहले से रेडी है, एक्सपेक्टेशन नहीं है गोल्ड बाय जाएगा सेल जाएगा, रेडी रहना है। ट्रेडिंग प्लान रखा हुआ है। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्लान होता है और बेसिक ट्रेडिंग प्लान ये होता है कि मैं किसी पेयर के भी एनालिसिस करते हुए मैं तमाम टाइम फ्रेम्स को देखूंगा, पढ़ूंगा, रीड करूंगा। उसके बाद उन टाइम फ्रेम्स में मैं एंट्री भी लेता हूं। कैसे? अब मैंने आपको बोला हम लोगों ने D1, H4, H1, M30 एक पेयर दे भी रहा हूं, बताया भी था। यूरो यूएसडी के अंदर D1 में आपको एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने खुद चेक करना है, मैं आपको अभी इधर नहीं बता रहा, ताकि आप भी थोड़ा सा असाइनमेंट भी दे के भेजूंगा। असाइनमेंट मैंने ना बनाई भी आप लोगों के लिए, दे के भेजूंगा। नाम आप सबके हैं, तो कोई बंदा मिस करेगा तो मैं पकड़ लूंगा उसको, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है मेरे ट्रेडिंग प्लान के अंदर वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं। उसके बाद
हर टाइम फ्रेम की एक लॉट साइज मैंने सिलेक्ट किया होता है। कुछ लोग देख रहे होते हैं सर ने 0.02 से गोल्ड के अंदर $100 कैसे ऐड किया, भाई वो D1 की लॉट होती है। 0.90 के साथ 100 कैसे किया, भाई वो M5 की लॉट होती है। अब ये कैसे करते हैं देखें, अब आपको D1 के अंदर बुलिश सेटअप मिला है, बाय का सेटअप मिला है, बाय नहीं कर देना, H4 में जाना है, नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि D1 में आप कोई भी मेथड यूज करते हो, मैं कुछ स्पेसिफिक मेथड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई भी मेथड है, सारे मेथड वर्क करते हैं, सारे ही मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। लेकिन हम लोग D1 को देखेंगे, H4 पे जाएंगे, वहां पे कंफर्मेशन पे एंट्री लेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, हम एंट्री भी पकड़ लेंगे क्योंकि वो सेटअप D1 पे भी बाय है, H4 पे भी बाय है, वो हमारे पास 60% कंफर्म हो चुका है। फिर आपको H1 के अंदर भी सेटअप मिलता है, तो H1 की लॉट आप डिफरेंट सेलेक्ट करोगे। D1 की जो लॉट होती है वो आपको एक दिन बाद मिलेगी कंफर्मेशन के बाद, लेकिन वो आप लॉट छोटी रखोगे, H4 की लॉट का साइज बढ़ाओगे, H1 की उससे ज्यादा करोगे, M30 की उससे ज्यादा करोगे। इससे क्या होगा? बुफेट का नाम सुना है ना सबने? ट्रेडिंग नहीं करता, वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करता है। उसको आप पढ़ें, उसकी जिंदगी को पढ़ें, उसने इन्वेस्टमेंट की है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि सबसे बड़ी उसने गलती की थी, डिज्नी वाले हैं, उनके शेयर उसने जल्दी में बेच दिए थे। अब हम लोग क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर ये उसकी सोच अप्लाई ही नहीं करते कि भाई वो कर क्या रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट नहीं करते। मैंने बारहा अपने स्टूडेंट्स को जिक्र किया है, मैंने 2-3 पेज का इवन का बताया भी है कि भाई W1 पे आप लोग बाय कर ले, सेल कर ले। वो क्या स्ट्रेटजी थी, उसके पीछे क्या दिमाग था? कौन सा पेयर था जिसका बताया था W1 का? ऊंचा ऊंचा आवाज नहीं आई, इधर से थोड़ी सी आवाज आई है। USD कैट। कितने लोगों ने बाय किया था? किसी ने नहीं। पता है क्यों? इवन के हमारे शाह साहब हैं, आई थिंक इवेंट के अंदर वो नहीं आ सके, तो मैंने उनको खुद लॉट लगवाई। थोड़ी देर बाद जब वो USD CAD पंप कर गया, बाय चला गया, मैंने उससे पूछा शाह जी वो आपकी लॉट, तो बड़े ही ना रिलैक्स होके कहते हैं वो तो शाह जी मैंने 50 सेंट के अंदर बंद कर दी थी। और एक और भाई भी हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो हंस रहे हैं इधर, उन्होंने, मैंने लॉट लगाई है, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करके आया हूं, उस भाई साहब ने मेरी ट्रेडिंग लॉट बंद कर दी। अच्छा, ये क्या डर था? ये डर था कि मार्केट वापस ना चली जाए। लेकिन ये डर क्यों था? क्योंकि वो लॉट 0.02 थी और अकाउंट बहुत बड़ा था। क्यों? बुफेट वाली सोच लगाई हुई थी। लेकिन उनके पास उस वक्त ये सोच नहीं थी। बाद में मैंने समझाया भाई मैंने ये काम किया है। W1 पे बाय का मकसद क्या है भाई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। आप लॉट्स लेते हो, रखते हो, आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करते हो, सबने लॉस किया है। जो इन्वेस्टर है ना उसने प्रॉफिट किया है, जिसने 6000 से बाय किया था और 60,000 पे बेचा है, और जिन्होंने 60,000 पे बाय सेल किया था सब लॉस के अंदर है, एक बंदा भी प्रॉफिट के अंदर नहीं है। क्यों? ट्रेडिंग करना गए, इन्वेस्टमेंट की सोच ही कोई नहीं है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ W1 का? सर आपने 4 ट्रेड्स गिन के होल्ड कर ली ना W1 की, आप उसके बाद लॉस नहीं करोगे, सब्र आ जाएगा। और उसके बाद एक छोटा सा प्लान देता हूं और फर्दर इस पे बात करता हूं। आप लोग सबसे ज्यादा जो हाल में बैठे हुए काफी सारे नए चेहरे भी हैं, मुझे एक छोटा सा जवाब दे, थोड़ी ऊंची आवाज के अंदर दीजिएगा, इस तरफ से आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, कि कौन सा मेथड ट्रेड करते हो? कोई एक नाम बताओ। इधर से आवाज कम आई है, 2-4 चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी आवाज बहुत ऊंची है लेकिन कम आ रही है।
सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन, डाइवर्जेंस, वीबीए, वीएसए, सारे मेथड हैं। किसी एक मेथड को पकड़ना, प्राइस एक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, सप्लाई एंड डिमांड की ले लेते हैं, एक एग्जांपल। अब प्राइस एक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो मजेदार पैटर्न होता है वो पीनट होता है, जल्दी जल्दी एंट्री ली, बाय निकल गया, प्रॉफिट लॉस, ईटीसी। अब वो पैटर्न आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने सीखने के बाद उस एक स्पेसिफिक पैटर्न पे कितनी ट्रेड्स की हैं? 2, 3, 4? एक भी नहीं की होनी। आपने सिर्फ स्क्रीन पे देखा है कि ये नजर आ रहा है, आप लोगों ने ट्रेड नहीं उस पे की। क्यों? क्योंकि आप उसको छोड़ के आगे सीखने चले जाते हो, उसको प्रॉपर नहीं सीखा। अब आगे सीखना जुर्म नहीं है, आगे सीखना फर्ज है आप पे, इल्म हासिल करना आप पे फर्ज है, लेकिन पीछे छोड़ आगे दौड़ वाला काम सबसे ज्यादा करते हैं। वो एक स्पेसिफिक पैटर्न या वो एक जोन, कम से कम हम लोग उस एक पैटर्न पे 40 ट्रेड्स नहीं करेंगे, हम लोगों को वो समझ नहीं आएगा। आजमा के देख लें। और ये मैं एक्सपर्ट्स की जो समझ कि रेशो निकालते हैं सर्वे या एक्सपीरियंस, उसकी बेस पे मैंने 40 का नंबर नाम लिया है। और ये मैं एक फाइल भी आप लोगों को दूंगा, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना, वहां पे आपकी एक्टिविटी ट्रैक की जाएगी। मैंने आपको बोला था कि ये आपका इवेंट जो है आपकी लाइफ चेंज करेगा। ग्रुप के अंदर आपका इरादा शुरू हो गया। मैंने वीडियो के अंदर कहा था पार्ट 2 के अंदर कि जिंदगी के 3 महीने मुझे दे दें, 30 साल बैठ के खाएं। कहा था नहीं कहा था? कौन सी वीडियो में कहा था? पार्ट 1, पार्ट 2? पार्ट 2 में कहा था। डिसाइड कर लो जी। 2 में ज्यादा जोर से कहा था। ग्रुप भी बनाऊंगा, ग्रुप पहले बना दिया मैंने, आप लोगों को समझ नहीं लगी। ग्रुप हमने पहले बना दिए। अब पंजाबी में कहते हैं ना, आपको मक्कू ठप्पेंगे। ग्रुप हम लोगों ने पहले बना दिया है, आपको ऐड भी कर दिया है, आपके साथ प्रैंक हो गया वो वाला। यहां पे आपको टास्क देना था, और थोड़ी सी एक भाई हमारे नहीं है, वो एक वर्ड यूज करते हैं छत्र छाया। तो उसके नीचे एक होती है ना छत्र छाया, तो हम थोड़े से अदब के लिए ना छत्र छाया वर्ड यूज करते हैं। खुसूसी जो स्टूडेंट्स है ना, उनको अपनी छत्र छाया में रख के उनको असाइनमेंट दी जाए, और असाइनमेंट मेरी सुन के लिख भी लें, और ये फाइल आपको दी जाएगी। आपकी वॉलेट आईडीज, आपके नंबर, आपके अकाउंट, आपका नेम, आपका एड्रेस, सिटी, हर चीज अवेलेबल है। और हमारी एडमिन टीम में माशाल्लाह से हर शहर से एक एक बंदा है। समझ रहे हैं ना क्यों कह रहा हूं? असाइनमेंट क्या है? सबसे पहले उस चार्ट के ऊपर, सिंपल सा चार्ट है, आई थिंक यहां पे मैं नहीं लेके आ सका, जहन से निकल गया, क्योंकि मुझे इन लोगों ने कहा सर आपने दिल से बोलना है। मैंने कहा मैं मुंह से बोल लूंगा, आप लोग थोड़ी सी स्पीच बना दो, लेकिन नहीं माने। वो चार्ट ये है कि आप लोगों ने अपनी एक्टिविटी ट्रैक करनी है। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, कहते हो कि मुझे शुगर है, डायबिटीज है, वो कहता है भाई अपनी खाने से पहले की और खाने के बाद की 10 दिन की आई थिंक ट्रैक करके लेके आओ, हफ्ते की हिस्ट्री लेके आओ, ठीक है? तो मैं भी आपको ये कह रहा हूं, एक चार्ट दे रहा हूं आपको, जिसका लिंक आपको हम सबको प्रोवाइड करेंगे। उनकी वॉलेट आईडीज भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। आप लोगों ने 40 ट्रेड एक पैटर्न पे, वो किसी भी मेथड का पैटर्न हो सकता है, वो सप्लाई एंड डिमांड का हो सकता है, वो वीबीए का हो सकता है, वो प्राइस एक्शन का हो सकता है, डाइवर्जेंस पे आप काम कर सकते हो, लेकिन उस एक सेटअप पे 40 ट्रेड्स करनी है। उसके बाद उस चार्ट के अंदर लॉट्स लिखनी है, लॉट्स मैनेजमेंट लिखनी है। समझ रहे हैं ना? यानी कि हम आपको ट्रैक करेंगे। इससे पहले आपको डर खतरा नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं है, यार चलो 0.40 की लोड लगा लेते हैं, मार्केट नीचे चली जाती है, अकाउंट वॉश हो जाता है। लेकिन अब हम आपके भले के लिए एक्टिविटी ट्रैक करेंगे
कि 40 दिनों में आपकी शुगर कितनी डाउन रही है और कितनी अप रही है। इस 40 ट्रेड्स के बाद आप लोगों की गलतियां निकलेंगी, आपका वो पैटर्न कंफर्म होगा। मैं किसी स्पेसिफिक जिसको जो पैटर्न आता है, मैं अपनी जिम्मेदारी पे एक बात कहता हूं, जिसको ट्रेंड लाइन भी आती है ना सिर्फ प्रॉपर, वो भी फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट कर सकता है। और अपनी जिम्मेदारी पे मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रेंड लाइन लगानी आती है सही प्रॉपर, लेकिन हम लोग किसी चीज के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरी बड़ी लंबी जर्नी है और कई बिजनेस मैंने डबोए हैं, अबू अम्मी के पैसे काफी मैंने डबोए हैं, बैंक से मैंने खाली किए हैं। तो मैं क्या करता था, 3 महीने गुजरते थे ना, मेरा दिल बदल जाता था कि भाई अब ये बिजनेस नहीं करना, बंद करो, नवा करांगे, मुझे ज्यादा पैसे। नया शुरू किया, 3 महीने के बाद फिर मूड बदल गया, भाई इसके अंदर नहीं, इसके अंदर ज्यादा पैसे हैं, वो करेंगे। करते 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 समझ आई भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक काम करना पड़ेगा, एक काम पकड़ना पड़ेगा और उसके अंदर घुस जाना है और इतनी मेहनत करनी है कि उसकी कामयाबी का शोर नजर आए। मेहनत खामोशी से करो, कामयाबी आपकी शोर में जाती है। और लॉस मैंने अक्सर ग्रुप्स में देखता हूँ, लॉस छुपा रहे होते हैं। आप अपने मेंटोर से, डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपाओगे, मेंटोर से अपनी बीमारी साइकोलॉजी की मत छुपाया करो, लॉस कर रहे हो। ये 40 ट्रेड्स आपकी एक्टिविटी भी ट्रैक करेंगी, आपको हम राय रास्त पे भी लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का जो भी मेथड आता है वो प्रॉपर आना चाहिए। अब कहीं से भी सीख के आए हो, नो मैटर, आप हमसे फाइल लो, 40 दिन के बाद एक्टिविटी ट्रैक करो, अगली हमारी ले लो प्लानिंग। 2 चीजें इंक्लूड करने का मैंने कहा है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लॉट मैनेजमेंट। हर टाइम फ्रेम की डिफरेंट प्लानिंग के साथ लॉट सेलेक्ट की जाती है। आप लोगों का कोई ट्रेडिंग प्लान है? आप लोगों ने कभी सोचा हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान है? और अगर बनाया भी होता है, क्या आप उस पर स्टिक रहते हो? नहीं रहते। आप लोगों की मैं हिस्ट्री देखूं, ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोगों ने एक तहरीक भी चलाई हुई है हिस्ट्री की भी, और उससे काफी ज्यादा आराम भी है। और छोटी सी एक बात हम कहते हैं और काफी सारे लोगों को हम काबू कर लेते हैं। हिस्ट्री दिखाएं, आपको कोई फिक्स लॉट नहीं होगी, लेकिन इस 40 ट्रेड्स जो आप लोगों ने लेनी है, इस 40 ट्रेड्स का हर ट्रेड का हम लोग जवाब लेंगे आपसे। किस बेस पे लिए हैं, ये लॉट क्यों लिए, किस टाइम फ्रेम के लिए, वो चार्ट के अंदर मेंशन होगा, मैंने बनवाया हुआ है, आपको मिलेगा कि भाई किस बेस पे लिया आपने, कौन सा पैटर्न यूज किया था, कौन सी लॉट से, कौन सा टाइम फ्रेम था, लिक्विडिटी कितनी थी, पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं प्राइस एक्शन के या सप्लाई एंड डिमांड के, डाइवर्जेंस क्यों फेल होती है। लिक्विडिटी का हम लोग मार्केट की लिक्विडिटी को पढ़ते ही नहीं है कि लिक्विडिटी है या नहीं है। अब जो पैटर्न, कोई भी सेटअप साइडवेज के, यानी कि एक स्लो मार्केट की रात को 2 बजे बंद रहा है, उसमें तो फेल ही होना, उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है, ऑर्डर्स ही नहीं है। जिस मकसद के लिए वो मार्केट साइडवेज में गई थी, वो मकसद नहीं है वहां पे, वो जस्ट वैसे आपको धोखा दी के साथ फंसाया जा रहा है। अब लोग फर्ज करें फॉर एग्जांपल, हम लोग ज्यादा प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर हैं, इंशाल्लाह इस इवेंट के बाद सप्लाई डिमांड वाले भी होंगे, वीबीए वाले भी होंगे, लेकिन एक मेथड पे स्टिक पे काम करेंगे। हम ये सारा कुछ इंक्लूड करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अब पीनट की बात करें तो पीनट क्यों फेल होता है? ड्यू टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में जब पीनट नहीं बनता वो फेल होगा। पीछे मार्केट की मूव ही कोई नहीं है, उसने फेल होना है 100%, काम नहीं करेगा। अब पिछली बार एक मेरे भाई आए हुए थे ऑफिस के अंदर ही, तो हम लोगों ने गोल्ड की प्रिडिक्शन पहले कर ली। तो मैंने किस बेस पे प्रिडिक्शन की है? मैंने एक सिंपल सा फार्मूला आपको पढ़ाया था, लोअर हाई लोअर लो, उसकी बेस पे, जो आप भूल चुके हो। मार्केट ने इसके अलावा ये जो मार्केट की स्ट्रक्चर था, इसके अलावा तो मूव ही नहीं करना। चार्ट रीडिंग पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था, इसके अलावा तो मार्केट ने मूव ही नहीं करना। लेकिन वो स्ट्रक्चर कोई याद नहीं रखता। लोअर हाई पे बाय लगा रहे होते हैं, हाई लो पे सेल लगा रहे होते हैं।
पैनिक के अंदर ट्रेड्स बंद कर रहे होते हैं। मेरी एक ट्रेड, मैं आपको उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा, एक ट्रेड मेरी फंस गई एक क्रॉस पेयर के अंदर। अब उस ट्रेड को एक तो मैंने दिल किया बंद कर दूं, लेकिन मुझे अपनी गलतियों से काफी कुछ मैंने सीखा और एक अरसा हो गया, ठीक है। और वो $700-800 के लॉस के अंदर थी, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ। मैंने अपना प्लान क्रिएट किया कि भाई इस लॉस अब बंद कर देता हूँ, 800 लॉस बुक हो जाना था, वो मैंने $250 प्रॉफिट किया। और मैं आपको कह रहा हूँ मैं उसका पासवर्ड आपको दिखाऊंगा, वो ट्रेड दिखाऊंगा, वो निकाली कैसे। मैंने एक प्लान क्रिएट किया, एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। गोल्ड के अंदर स्कैल्पिंग की 800 फ्लोटिंग चल रहा है, पीछे कितना हमारे पास गुंजाइश है, कितनी गुंजाइश है, गुंजाइश निकाली और एक गोल्ड के अंदर स्कैल्पिंग की। जितनी स्कैल्पिंग कर रहा था उधर से उतना लॉस कट कर रहा था। और जब लॉस इतना कट हो गया, यानी कि वो लॉट 0.51 की थी, आस्ते आस्ते 0.31 की होगी, ठीक है, मल्टीपल काफी सारे लॉट्स। तो मैंने नीचे से सेटअप्स को देख के वाफन बुफेट वाली स्ट्रेटजी यूज करते हुए उस ट्रेड को निकाला। अब एक और ट्रेडिंग प्लान मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग सब लोग प्रॉफिट कर लेते हो, संभाल नहीं सकते, पैसा आप निकालना जहां शुरू हो गए हो, लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान जो मैं यूज करता हूं किसी भी अकाउंट के लिए, वो ये होता है कि जितनी भी इक्विटी है, वॉट एवर, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जितनी भी इक्विटी है, एक अच्छी होनी चाहिए, उसका हम कह रहे हैं, लेकिन अच्छी इक्विटी का हम कोई तयन नहीं करेंगे कितनी है, आप सबको इल्म है आपके हिसाब से कि सर आपकी जितनी भी इक्विटी होती है एक छोटा सा प्लान रख लिया करो। कौन सा प्लान? मैंने काफी सारे लोग जो ऑफिस के अंदर आए हैं उनको समझाया भी है। प्लान क्या? आपका $3000 का अकाउंट है, उस पर कुछ प्रॉफिट स्मॉल लॉट्स के साथ करें। आप में से एक बंदा बिहार में जो नए हैं, नो आईएस हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, पुराने ट्रेडर्स में एक बंदा ऐसा भी नहीं है जो ट्रेड प्रॉफिट नहीं कर सकता। प्रॉफिट सब कर रहे हैं, संभाल नहीं पाते। मेरा जो नया अकाउंट अगर मैंने स्टार्ट करना हो, पिछले दिनों मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को स्टार्ट करके भी दिया, स्टेटस भी लगाए उनके, कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले उनके अंदर छोटी लॉट्स के साथ एक टारगेट, अब 3000 का अकाउंट था और मेरा टारगेट था कि इसके अंदर $50 प्रॉफिट करना। मुहर्रम से पहले वाला हफ्ते के अंदर हम लोगों ने $48 अचीव कर लिए। मुहर्रम वाले हफ्ते के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, ट्रेड्स फ्लोटिंग में थी, वो 0-0 किया। अब 48 जो प्रॉफिट किया था वो समझ लें मैंने तहिया करके रखा हुआ था, भाई ये जो $50 है ना, ये 0.123 ये छोटी लॉट रख के ट्रेड करना, चाहे जो महीना लग जाए, ये 50 लाजमी करना। मैंने अकाउंट को शुरू से मैंने लॉस में जाने नहीं देना। अब जब 50 हो गया तो मैंने अगली ट्रेड पकड़ी, लॉट बड़ी रखी, वो जो 50 था उसको रिस्क पे लगाया और रिस्क लिया और प्रॉपर सेटअप पे रिस्क लिया। वो 50 से अकाउंट 130 पे चला गया। फर्स्ट विड्रॉ $230 का हुआ उस महीने का। अभी इस महीने का $200 अभी तक हो गया और फर्दर भी होगा। प्लान क्या था? सिंपल सी टेक्निक लगी हुई है भाई, अपनी इक्विटी को लॉस के अंदर मत डालें, अपनी इक्विटी का मार्जिन यूज मत होने दें। आपने जो थोड़ा सा प्रॉफिट यूज किया आपने, उसको रिस्क पर लगाएं। कभी भी किसी भी ट्रेड पे अपनी पूरी इक्विटी नहीं लगाते, ये तो एक बेसिक चीज होगी। अब आगे निकलें, अब थोड़ा प्रॉफिट करना है और वो प्रॉफिट ही रिस्क पे लगाना है। अगर वो लॉस हो जाता है, अब रिस्क लिया, अच्छा सेटअप मिल गया, रिस्क लॉस हो गया, दोबारा करो। अपना $3000 के अकाउंट में $1 का भी रिस्क मत लेना। अपने प्रॉफिट को दांव पे लगाओ। 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, ट्राई अगेन करते रहें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ी सी देर आप लोगों को दे देते हैं।